तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नए वाले HP पवेलियन की अनबॉक्सिंग एंड गेमिंग रिव्यू। तो इसमें इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया है, बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन एंड थर्मल डिज़ाइन भी चेंज कर दिया है। तो देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वही सेम बॉक्स आपको देखने को मिलता है, तो फटाफट ओपन कर लेते हैं। तो उससे पहले यार ये हमें प्रोवाइड किया है केसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो केसी इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना एंड चंडीगढ़ का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इस लैपटॉप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बॉक्स नीचे से ऑलरेडी ओपन है, तो उससे पहले निकाल लेते हैं चार्जर वगैरह और निकल। तो ये इसकी पावर कॉर्ड है, जो कि पहले वाले मॉडल से सेम ही है। तो चार्जर वगैरह तो सब सेम ही है, बाकी मेन चेंज डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में है एंड थर्मल डिज़ाइन में। तो 150 वॉट का ये अडेप्टर है, HP का खुद का ही है। तो आगे निकाल लेते हैं लैपटॉप को बाहर। तो ये रहा हमारा लैपटॉप, कलर वगैरह सेम ही है। तो ये इसमें उन्होंने दी हुई है सेटअप इंस्ट्रक्शंस, तो जैसे कि हमें पता ही नहीं है कैसे सेटअप करना है। तो और कुछ नहीं देखने को मिलता बॉक्स में। तो लैपटॉप को निकाल लेते हैं पन्नी से बाहर। तो देखने में आपको बिल्कुल सेम ही लगेगा पहले जैसे, लेकिन आपको मैं फ़र्क बता देता हूँ। तो डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो सामने HP की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पे पवेलियन का यहाँ पे भी ब्रांडिंग दी गई है। एंड बैक साइड से बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इधर रबर ग्रिप्स हैं 4 एंड यहाँ पे एयर इनटेक के वेंट्स हैं एंड यहाँ पे भी पवेलियन की ब्रांडिंग दी गई है। तो साइड से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट्स हैं, तो कौन कौन से पोर्ट्स है आगे मैं आपको बता दूंगा। तो पोर्ट्स में भी इन्होंने इम्प्रूवमेंट की गई है। तो इस साइड बिल्कुल प्लेन है, इस साइड भी मतलब पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं आपको। तो इस साइड से बात करें तो इधर आपको भी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो वेंट्स में भी आपको देखो फ़र्क पता लग गया होगा अगर आपको पुराने वाले वेरिएंट से ज़्यादा फेमिलियर हो तो। एंड थर्मल डिज़ाइन वगैरह भी चेंज हो चुका हुआ है, तो थर्मल्स भी काफ़ी बेटर हो चुके हैं पहले वाले से। तो पहले आपको 2 इकट्ठे फ़ैन देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने साइड पे फैंस लगा दिए हैं बाकी लैपटॉप्स की तरह। तो इस साइड आपको दोनों साइड फैंस देखने को मिल जाते हैं, पुराने वाले में एक ही साइड पे 2 इकट्ठे थे। तो नहीं अगर देखा आपने पुराना वाला वर्जन तो आप मेरी वीडियो देख लेना HP पवेलियन की पुरानी वाली, आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो लैपटॉप प्लास्टिक से बना हुआ है एंड बिल्ड क्वालिटी भी इन्होंने अच्छी खासी कर दी गई है इम्प्रूव। तो पहले जो लैपटॉप का वेट था वो 2 किलो से कम था, लेकिन अब जो वेट है इसका 2.28 kg है। तो लैपटॉप का वेट भी इंक्रीज हो चुका है एंड बिल्ड क्वालिटी भी इम्प्रूव हो चुकी है। तो पहले तो हर बार मैं एवरेज की बिल्ड क्वालिटी बोलता था, लेकिन अब इम्प्रूव कर दी गई है। तो अब अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, एसोनेटर 5 को टक्कर देती है बिल्ड क्वालिटी अब। तो लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन एंड से, तो आराम से ओपन हो जाता है। बूट कर लेते हैं, बूट स्पीड वगैरह आप देख लो। तो अंदर से बिल्कुल सेम ही है, अंदर से कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो अंदर से सामने की तरफ वही वेब कैम है एंड HP की ब्रांडिंग है नीचे एंड ऊपर ही वही स्पीकर ग्रिल है एंड एक टच पैड एंड कीबोर्ड है, बीच में पर्पल कलर की लाइट है। तो अब स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है एंड 45% NTSC है। तो आपको वही 62% sRGB आपको देखने को मिल जाएगी। तो नॉर्मल यूजर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली डिस्प्ले में, जब तक आपका कोई कलर करेक्शन वाला काम नहीं है। तो CPU की बात कर लेते हैं। तो i5-11300H है, जो कि 4 कोर CPU है, 8 थ्रेड्स हैं। रैम की बात करें तो 8 GB रैम है, आप 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, 3200 मेगाहर्ट्ज़ की है। 2 स्लॉट है इसके अंदर रैम के। तो सिंगल चैनल अभी 8 GB रैम है, तो 8 GB और लगा के 16 GB ड्यूल चैनल रैम कर सकते हो आप। स्टोरेज की बात करें तो 256 GB की NVMe SSD है एंड 1 TB की हार्ड डिस्क है, Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5 है एंड ग्राफिक कार्ड की बात करें तो GTX 1650 है हमारा, GDDR6 वाला, 4 GB VRAM है। तो लैपटॉप के कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड भी थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, क्वालिटी की इसकी बढ़ चुकी है एंड थोड़ा साइज भी इंक्रीज हुआ है कीज का। तो अब मतलब कीबोर्ड पहले से बेटर हो चुका है। टच पैड बिल्कुल सेम ही है, वही चौड़ाई थोड़ी कम है, लंबाई ठीक है, चौड़ाई थोड़ी सी कम है। तो यूज टू आप हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों चीज़ें अच्छे से काम करती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बैटरी की बात करें तो वही 52.5 वाट की बैटरी है, जो कि आपको 2 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगी। तो स्पीकर्स की बात कर लेते हैं। तो ऊपर स्पीकर्स हैं इसके, ड्यूल स्पीकर्स हैं। तो एक सैम्पल सुनो आप। स्पीकर आई थिंक पहले वाले मॉडल से लाउड है इसके अंदर,
तो क्वालिटी भी ठीक है। तो पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो पोर्ट्स में इसमें इम्प्रूवमेंट कर दी गई है। जो पहले कोन में मैं मानता था पोर्ट्स को, तो अब इसके अंदर कोई भी कोन नहीं है पोर्ट्स में। तो इस साइड आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, साथ में चार्जिंग जैक एंड साथ में हेडफोन जैक। तो 3.1 वाली है दोनों USB पोर्ट। तो इस साइड बात करें तो इधर आपको देखने को मिल जाता है HDMI पोर्ट एंड यहाँ पे आपका USB पोर्ट। तो यही कमी थी पहले कि 2 USB पोर्ट देखने को मिलते थे, तो इस बार उन्होंने 3 USB पोर्ट कर दिए गए हैं। मेरी बात सुन ली हुई है HP ने। तो आपको 3.1 का USB पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड साथ में लैन स्लॉट एंड टाइप C एंड कार्ड रीडर स्लॉट फुल साइज़ वाला। तो पोर्ट्स में लिटरली कोई भी कमी नहीं है अब। तो अब आप देखो इसका सिनेमैन स्कोर, गेमिंग रिव्यू, फिर हम बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो अब कर लेते हैं गेमिंग रिव्यू। तो टोटल मैं 6 गेम्स को टेस्ट करूंगा, GTA 5, RDR 2, वैलोरेंट, वॉरजोन, वैलहल्ला एंड फार क्राई 5। तो बस एंड तक वीडियो देखना, आपको सभी परफॉर्मेंस के बारे में पता लग जाएगा एंड टेम्परेचर्स कितने जाते हैं मैक्स, CPU वगैरह के, GPU वगैरह के, सब इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाएगी। तो ये GTA 5 है। सेटिंग्स आपको मैं दिखा देता हूँ। रिकमेंडेड सेटिंग्स में प्ले करेंगे, वेरी हाई प्लस हाई का जो कॉम्बो आता है। तो सेटिंग्स देख लो अगर दिख रही हैं तो ये तो मैंने बता दिया आपको। एंड देखो ऐसे 10 मिनट हो गए गेम को चालू किए, ऐसे छोड़ा हुआ था ऑन करके। तो प्ले करते हैं। तो लोएस्ट FPS तो हमें यहीं पे देखने को मिल गए हैं। तो बाकी एक गेम में हम जज नहीं करेंगे, सारी गेम्स खेलेंगे, फिर फाइनल वर्डिक्ट में आपको बताऊंगा कि प्रॉपर 1650 वाली परफॉर्मेंस दे रहा नहीं दे रहा लैपटॉप। तो अभी आप देखो गेम प्ले। अरे म्यूज़िक नहीं बंद कितना मैं, ये कॉपीराइट आ जाऊगा। और ये बंद करना था म्यूज़िक वॉल्यूम। गाड़ी तेज चला कर ठोकते हैं, 60 तक लोएस्ट गए। । 59 तक लोएस्ट। $56 लोएस्ट। तो 8 GB सिंगल चैनल रैम है। तो 1650 में ऐसे ही होता है। कई कई जगह में अच्छे FPS मिलते हैं, लेकिन कई कई जगह में 60 के नीचे चले जाते हैं। तो वही ड्यूल चैनल करोगे तो ऑलवेज 60+ मिल ही जाएंगे फिर। तभी मैं कहता हूँ आजकल मिनिमम 16 GB रैम होनी चाहिए ड्यूल चैनल में। ड्यूल चैनल में नहीं है तो कोई नहीं, 32 GB कर लेंगे फिर। गाड़ी ख़राब हो गई यार, भाग नहीं रही। वाह, इतनी साइड से भी वो एक और कॉमेंट मंगाते हैं, फिर ठोकते हैं जाके अच्छे से। बट टेम्परेचर्स GTA 5 में देख के मैं इम्प्रेस हो रहा हूँ। बाकी अब बाकी गेम्स में पता लगेगा। GTA 5 तो इतनी डिमांडिंग है रही नहीं अब, चाहे FPS 60 के पीछे जरूर चले जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर्स के मामले में चेक करने वाले गेम नहीं है ये। लेकिन यार इतने कम टेम्परेचर देख के हैरान हो रहा हूँ यार। ये लगता है नए वाले डिज़ाइन का कमाल है। और ये क्या था ये तो ऑफलाइन गेम थी, क्या ग्लिच हुआ था या आंखों का धोखा हुआ था। तो यहाँ पे देखो खुले मैदान में 80 तक FPS भी जा रहे हैं। बाकी ड्यूल चैनल रैम करने के बाद आपको पता ही है कितना बूस्ट मिल जाएगा FPS में। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई थी। तैर के भी दिखा देते हैं थोड़ा। तो 75 के ऊपर टेम्परेचर आई थिंक गया ही नहीं। 76, 77 अब गया 78, बस जैसे ही बोला वैसे 70 और 80 भी पहुँच गया। 82 मैक्स गया अभी पानी के अंदर। तो अब टेस्ट कर लेते हैं RDR 2 से। पहले रूम टेम्परेचर दिखा देता हूँ आपको, मतलब पहले साइड पे पड़ा था लेकिन बताना भूल गया था। 30 डिग्री रूम टेम्परेचर है, तो अंधेरे का नज़र नहीं आ रहा था, साइड पे पड़ा था। तो पहले भी 30 डिग्री पे टेस्ट हुआ था। कोई AC वगैरह नहीं चल रहा है, खाली रूम का फ़ैन चल रहा है जो कि 3 नंबर पे है। एंड सेटिंग्स की बात करें तो मीडियम सेटिंग्स में मैं प्ले कर रहा हूँ। तो देख लो सेटिंग्स।
मीडियम सेटिंग्स है, इसको फुल स्क्रीन कर ही लेते हैं यार। ये तो मीडियम सेटिंग्स है। ओके, DLSS वगैरह 10 में नहीं है, 8x में होते हैं। तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है। ओह भाई साहब, सही मिल रही है पहली झलक में तो। आवाज़ वगैरह चक देने हैं। खोली है नहीं, खोली है। हॉर्स को बुलाते हैं। आजा आजा, अब यहीं से प्रकट होगा। इतनी दूर तक सीटी पहुँचती कैसे, पहुँच कैसे जाती है? रिसीवर लगा क्या उसके पास? चलो भागते हैं। बड़ा रोला आंदा गया। ओह तो परफॉर्मेंस सही मिल रही है इसमें, इस गेम में इतनी ही मिलती है। 8 GB रैम के साथ 1650 है तो वही देखो, CPU 80 के ऊपर अब चली गई है, तो वही कोर कम पड़ रही है। और क्या, कम नहीं पड़ रही, मतलब यूज़ ज़्यादा हो रहा है। मतलब 6 कोर CPU होना चाहिए कम से कम, तो भी कहता हूँ मैं। तो ये वही आपको पता ही है, 4 कोर CPU है वाला। तो आई थिंक 40 के नीचे नहीं गए ना हमारे, तो सही मिल रहे हैं अगर FPS। तो Far Cry 5 के बेंचमार्क कर लेते हैं अब। तो हाई सेटिंग्स हैं। तो इसमें भी आपको थोड़ा टेम्परेचर का अंदाज़ा हो जाएगा। वो 82 मैक्स किया था ना टेम्परेचर, तो उसमें भी टेम्परेचर अच्छे थे। बाकी वॉरजोन में टेम्परेचर का पता लग जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। तो देखो यहाँ पे सेटिंग्स देख लो, हाई है, एंड जो एवरेज आए हैं 53 आए हैं, मैक्स 62 एंड मिनिमम 43। तो अब नेक्स्ट गेम टेस्ट कर लेते हैं। तो अब वैलोरेंट टेस्ट कर रहा हूँ हाई सेटिंग्स पे। तो देख लो सेटिंग्स हाई पे हैं। FPS पे बात करते हैं। वेट थोड़ा देखो गेम प्ले, फिर FPS के बारे में बात करते हैं, क्या सीन लग रहा है मुझे। भाई बिना हेडफोन खेलने में यही होता है, इधर उधर बंदा आता है पता नहीं लगता। अरे भाई साहब, वो तो पहले से प्रिपेयर था। अरे रीलोड की आदत, लेकिन जब तक ये लेते नहीं ना, ये जो होता है ना प्लस वाला, तब तक रीलोड ऑटोमेटिक होता भी नहीं, इतना मैंने देखा है। तो FPS यार टिपिकल वही 1650 वाली से 1650 वाली परफॉर्मेंस ये है 1650 ना, लेकिन थोड़ी सी और कम लग रही है। नहीं तो कई बार 100 भी टच होते थे, अब क्या पता गेम ज़्यादा डिमांडिंग होगी हो, लेकिन जितना मुझे लग रहा है थोड़ी सी कम मिल रही है परफॉर्मेंस। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो मतलब इंटेल के जो भी मैंने लेटेस्ट लैपटॉप टेस्ट किए हैं ना, सब में मुझे राइजन के कंपैरिजन में गेमिंग में परफॉर्मेंस कम लगी थी। तो वही सीन इसके अंदर भी लग रहा है।
तो राइजन तब भी 100 तक टच कर जाता था FPS, इसमें 100 एक बार भी टच नहीं हुआ। तो गाइज़ यहाँ पे हमें टेस्ट करनी थी वॉरजोन, लेकिन यार उसके बाद मतलब लेटेस्ट अपडेट एक आया, उसके बाद से MSI बर्नर नहीं चल रहा, तो आपको मैं स्टैट्स दिखा नहीं पाऊँगा, फिर उसके बेंचमार्क करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो उससे इसकी जगह पे मैं बैटलफील्ड 5 टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये भी आपको पता है CPU इंटेंसिव गेम है, मैक्स टेम्परेचर वगैरह इसमें भी आपको पता लग जाएंगे कितने जाते हैं। तो मीडियम सेटिंग्स हैं, तो प्ले करते हैं। इसके बाद वैल्हैला आपको दिखा दूंगा इन गेम बेंचमार्क्स। तो वही 29.7 डिग्री है टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर 90 टच हो गए तो फिर ये बाकी तरह मतलब बाकी लैपटॉप की तरह ही टेम्परेचर है। तो अगर 90 नहीं टच हुए तो यार तारीफ़ करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं चेक करूँगा कि कहीं अंडरवोल्ट तो नहीं किया हुआ लैपटॉप को, मतलब पहले से स्टॉक अंडरवोल्ट तो नहीं है, मैंने तो नहीं किया, पीछे से स्टॉक अंडरवोल्ट तो नहीं आया। तो ये सब चेक करना पड़ेगा। गेमिंग रिव्यू के बाद मैं चेक करता हूँ, अगर होगा तो बता दूँगा, अगर नहीं हुआ तो ऐसे ही रहेगा, मतलब नहीं बताऊँगा मतलब। अब बातों बातों में हम गलत गली में आ चुके हैं। पहुंच तो गए हम अड्डे पे, तब भी परफॉर्मेंस यार थोड़ी है, बाकी 1650 की तरह परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। अभी मैं बेंचमार्क मतलब ये रिकॉर्ड करने से पहले मैं अपने टफ का देख के आया हूँ वीडियो कि कितने FPS मिल रहे थे, तो उसमें ऑलवेज 60+ मिल रहे थे। अभी को 59 में जा रहे हैं, तो 1% का फ़र्क है परफॉर्मेंस में। ओ भाई साहब, तो थोड़ा बहुत है परफॉर्मेंस में फ़र्क। इसका कारण यही है कि इंटेल, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कितनी वीडियो में, जो भी लैपटॉप मैंने रिव्यू किया ना इंटेल वाले, सब में ये चीज़ नोटिस हुई है कि राइजन से कम की परफॉर्मेंस मिल रही है। उल्टा तो इंटेल जाना जाता है गेमिंग में, मतलब गेमिंग में सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा इंटेल की, तो उसमें माना जाता है कि इंटेल हमारा ज़्यादा FPS देता है। लेकिन जब से ये नई जनरेशन वाले आए हैं ना, तुक्का लग जा, जो नई जनरेशन वाले आए हैं ना, जो 8 कोर वाले CPU ने आया है, 11 जनरेशन आई है, तो उसमें मुझे राइजन के FPS ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मतलब। अरे ये क्या ग्लिच हो गया? अरे भाई HP ख़त्म हो गई मेरी। तो यार 90 तो आई थिंक टच ही नहीं हुआ है। भाई मैं तुक्के से मार रहा हूँ, निशाने लगा नहीं रहा मैं। तो बेंचमार्क्स हो चुके स्टार्ट। मीडियम सेटिंग्स हैं। तो थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं, तो वो कई लैपटॉप्स में मुझे देखने को मिले थे वो तो पहले भी, तो वो तो कॉमन इशू है गेम का।
टेम्परेचर कितने ओपी हैं यार। तो 42 एवरेज आए हैं, 91 मैक्स, मिनिमम 3। जी हाँ, आपने देख लिया सिनेमन स्कोर एंड गेमिंग रिव्यू। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो पूरी। तो अब बात कर लेते हैं कॉन्स की एंड फाइनल वर्डिक्ट की। तो कॉन्स की बात करें तो जो पहले वाले मॉडल में कॉन्स थी, मतलब जो पुराने वाले मतलब जो मॉडल था इसका, जिसमें थोड़ी बिल्ड क्वालिटी अलग थी, तो उसमें हमारी बिल्ड क्वालिटी एवरेज होती थी एंड पोर्ट्स में भी हमें दो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलते थे। तो उसके अंदर पुराने वाले मॉडल में 2 ही कॉन्स थी। तो इस मॉडल में देखो वो चीज़ें इंप्रूव कर दी गई हैं। तो बिल्ड क्वालिटी भी इस वाले मॉडल में इन्होंने इंप्रूव कर दी गई है। नाइट्रो 5 को ये टक्कर दे रहा है अब। एंड पोर्ट्स में जो कमी थी 3 यूएसबी पोर्ट इन्होंने कर दी है अब। एंड थर्मल डिज़ाइन वगैरह भी चेंज हो चुका हुआ है, तो थर्मल्स भी काफ़ी बेटर हो चुके हैं पहले वाले से। तो पहले आपको 2 इकट्ठे फ़ैन देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने साइड पे फैंस लगा दिए हैं बाकी लैपटॉप्स की तरह। तो इस साइड आपको दोनों साइड फैंस देखने को मिल जाते हैं। पुराने वाले में एक ही साइड पे 2 इकट्ठे थे। तो ये वाली सबसे मेजर इंप्रूवमेंट है थर्मल्स की। तो थर्मल्स काफ़ी बेटर हो गए हैं। टेम्परेचर्स तो आपने देख लिए होंगे गेम रिव्यू में कितने अच्छे टेम्परेचर्स है। उल्टा नाइट्रो को भी टेम्परेचर्स के मामले में ये मतलब नाइट्रो से नीचे ही टेम्परेचर जा रहे थे अगर मैं अपने नाइट्रो से कंपेयर करूँ तो लेकिन वो राइजन है, लेकिन ये इंटेल है। इंटेल आपको पता ही है थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है। तो ये बहुत अच्छे थर्मल्स के काम कर रहे हैं, मतलब नाइट्रो को भी मतलब फेल कर रहा है थर्मल्स के मामले में अब ये टेम्परेचर्स के मामले में बात करें तो। लेकिन बात घूम फिर के यही आ जाती है, इसके अंदर अभी इंटेल वाला ही मॉडल अवेलेबल है, लेकिन Ryzen 5 5600H वाला आ चुका हुआ है, लेकिन वो पुराने डिज़ाइन के साथ ही आता है जिसमें आपकी बिल्ड क्वालिटी एवरेज है। पोर्ट्स वाले यूएसबी पोर्ट 2 ही हैं। तो इस वाले जो लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ है ना, वो अभी तक यही वाला मॉडल है i5 11 जनरेशन वाला एंड 1650 वाला। बाकी जो भी अभी 3050 वाला आया है 1650 वाला राइजन के साथ आया है, तो उसमें पुराना डिज़ाइन ही है। तो लिंक मैं आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो नए वाले मॉडल्स है, पुराने वाले, जो मेरे तरफ से रिकमेंडेड वाले मॉडल्स है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो कॉन्स वगैरह आपको मैंने बता ही दिए दोनों के क्या है, पुराने वाले डिज़ाइन के भी, नए वाले डिज़ाइन के भी। तो फाइनल वर्ड की बात करें तो लैपटॉप मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। जो भी इंटेल फैन बॉय हैं वो लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं। 4 कोर का CPU है। बाकी जिनको राइजन लेना है उनके लिए पुराने वाला ऑप्शन है, या और ऑप्शन जो भी हैं लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।